Hello friends, today's video is on special demand of one of my subscriber। वो चाहती हैं कि मैं हेडेक पर एक वीडियो बनाऊं, तो ये हमारा लेक्चर एक हेडेक पर रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज among the human beings is headache. According to WHO, in the world population, on the ratio of for every 3:1 हेडेक इज़ देयर, मीन्स कि हर 3 इंसान में एक इंसान को हेडेक होता ही होता है, वो चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो। हेडेक एक ऐसी बीमारी है दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। हेडेक को बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी हेडेक, द सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी हेडेक। सो इनके हमें मतलब जब भी हम पर पेशेंट आएगा तो हमें ये डायग्नोसिस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये प्राइमरी हेडेक का पेशेंट है या सेकेंडरी हेडेक का। प्राइमरी हेडेक में क्या होता है कि अगर आप पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स का मेज़रमेंट लेंगे, वाइटल मेज़रमेंट्स लेंगे, या उसका कोई भी आप चेकअप या एग्जामिनेशन करेंगे, तो सारे के सारे मेज़रमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगे, नॉर्मल वैल्यू रहेगी सब चीज़ों की। जबकि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हेडेक। प्राइमरी टाइप में जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो है माइग्रेन, टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक। ये सब प्राइमरी हेडेक में आ जाते हैं। अगर आप किसी पेशेंट का एग्जामिनेशन किए हैं और उसके वाइटल्स बिगड़े हुए हैं, दैट कम्स टू सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक का बेसिक मतलब होता है कि एक प्राइमरी डिजीज़ कोई प्रेजेंट है, उस प्राइमरी डिजीज़ की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो दैट इज़ सेकेंडरी हेडेक। इसमें बेसिकली आपका हेडेक ड्यू टू मेनिंजाइटिस, हेडेक ड्यू टू ब्रेन एम्बोलिज्म, हेडेक ड्यू टू हेमरेज, हेडेक ड्यू टू हेमेटोमा इन द ब्रेन, इन सब की वजह से, मीन्स कि एक पर्टिकुलर कॉजेट कुछ प्राइमरी डिजीज़ है उसकी वजह से हेडेक हो रहा है, दैट इज़ सेकेंडरी हेडेक। अकॉर्डिंग टू IHS मतलब इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग हेडेक के 14 कैटेगरीज दी गई। इन्होंने 14 कैटेगरीज दी हेडेक की, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 4 थी 1, 2, 3 एंड 4 वो प्राइमरी हेडेक की वजह से थी, और जो रिमेनिंग बची 5 से लेकर के 14 तक वो सब आपकी सेकेंडरी हेडेक में आ जाती हैं। अभी देखिए, सेकेंडरी हेडेक तो हमें समझ आ सकता है क्योंकि सेकेंडरी हेडेक में एसोसिएटेड सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर उसके ब्रेन में हेमेटोमा है तो हम उसकी सिटी स्कैन रिपोर्ट में नॉर्मली देख सकते हैं कि हाँ, इसके ब्रेन में हेमेटोमा है जिसकी वजह से इसको हेडेक हो रहा है। ऐसी और भी वेरियस एग्जांपल्स हैं जिससे आप सेकेंडरी हेडेक को क्लासीफाई कर सकते हो एक टाइम पर। बट टू क्लासीफाई द प्राइमरी हेडेक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट कम्स इन दैट प्राइमरी हेडेक। तो चलिए इन 4 प्राइमरी हेडेक्स को हम एक एक करके डील करते हैं। Among the 4 types of primary headaches, the first one is migraine, the second one is tension type headache, the third one is cluster headache, और इसका दूसरा नाम होता है हॉर्टन्स सिंड्रोम, और चौथे में कुछ अदर आ जाते हैं प्राइमरी हेडेक के ही। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज माइग्रेन। माइग्रेन इज अ पेन इन द हेड रीजन with various intensities at various time intervals, and that pain may exceed or may stimulate or may get high due to any external stimulus like sound or light। इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेन एक इस ऐसा हेडेक होता है जिसमें आपके सर पे कंटिन्यूसली पेन होता रहेगा। वो पेन कंटिन्यूसली इन द सेंस या तो वो नाइट में रहेगा, या तो दिन में रहेगा, या तो कोई पर्टिकुलर काम करते टाइम रहेगा। मतलब उसका एक इंटरवल फिक्स रहता है कि आप माइन्यूट वर्क करोगे तो हेडेक रहेगा, आप दूर का विज़न करते रहोगे तो हेडेक रहेगा, ऐसा रहता है वो। और ये हेडेक अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि लाइट या साउंड, इन सब से और ज़्यादा स्टिमुलेट होता है और बहुत तेज़ हेडेक होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज माइग्रेन। माइग्रेन फर्दर तीन टाइप्स का होता है। The first one is migraine with aura, the second one is migraine without aura, and the third one is retinal migraine. So migraine with aura का मतलब हुआ कि पेशेंट के सर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, साथ में उसके कुछ और भी एक्टिविटीज़ रहेंगी लाइक फ्लैशिंग लाइट्स और जिगजैग लाइन्स उसकी आंखों के सामने आती रहेंगी बीच बीच में। दैट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेन विथ ऑरा। अगर केवल हेडेक है और ऑरा एब्सेंट है उसको बोलते हैं माइग्रेन विदाउट ऑरा। और थर्ड होता है रेटिनल माइग्रेन। रेटिनल माइग्रेन एक रेयर टाइप का माइग्रेन होता है। इसमें बेसिकली हेडेक होता है, ऑरा इन्वॉल्व होता है, और साथ में चेंज इन द विज़न ऑफ वन आई, एक आँख से उसकी विज़न में चेंजेस आते हैं, यानी कि उसको एक ही आँख से फ्लैशिंग लाइट्स या फिर जिगजैग लाइन्स वगैरह दिखेंगी, दूसरी आई उसकी नॉर्मल रहेगी। सो दिस इज़ अ टिपिकल सिम्टम ऑफ रेटिनल माइग्रेन।
The second one among the primary headache is tension type headache, or in short TTH. Due to excessive stress, tension type headache occurs. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पर टेंशन टाइप हेडेक हो जाता है. बेसिकली पेशेंट इसमें ऐसा सिम्टम बताता है अपने को कि उसके सर पर जैसे यहाँ से यहाँ तक कोई रबर बैंड बहुत ही टाइटली बांध दिया है थोड़ी देर के लिए, और जब रबर बैंड निकाला गया तो उसका हेडेक एकदम से ठीक हो गया. दिस इज कॉल्ड एज टेंशन टाइप हेडेक. ये फर्दर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है. इनफ्रीक्वेंट एपिसोडिक हेडेक, फ्रीक्वेंट एपिसोडिक हेडेक. द थर्ड वन इज क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक. सो बेसिकली टेंशन टाइप हेडेक 3 टाइप का फर्दर डिवाइड होता है. द थर्ड वन among the primary headache is cluster headache. Cluster headache is also called as Horton's syndrome. इसमें बेसिकली हेड के एक पार्ट में बहुत ही सीवियर हेडेक होता है फॉर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम. दैट टाइम इंटरवल विल बी विद इन अ वीक और टू विद इन अ मंथ. एक हफ्ते से लेकर कुछ महीने या कुछ साल तक ये हेडेक रह सकता है. ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि 6 महीने तक मेरे हेडेक था, देन उसके बाद अगले 6 महीने हेडेक नहीं आया, और फिर 6 महीने बाद हेडेक आ गया. तो एक तरह से 6 महीने लगे हेडेक डेवलप होने में, देन नेक्स्ट 6 मंथ लग गए उस हेडेक को, डेवलप्ड हेडेक को सप्रेस होने में, एंड देन फर्दर 6 मंथ लग गए उस हेडेक को रीडेवलप होने में. तो द टाइम इंटरवल एट विच द हेडेक गेट्स सप्रेस्ड, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज रेमिशन पीरियड. कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ प्राइमरी हेडेक, चौथे का नाम था कुछ अदर टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक्स थे. इसको याद करने के लिए एक कोड होता है, उसको बोलते हैं सी सेंसेशन. सो इसमें सी का मतलब होता है कफ हेडेक. जब भी पेशेंट खांसता है या उसको बहुत खांसी आती है तो उसको हेडेक होने लगता है. दैट इज़ टिपिकल सिम्टम ऑफ कफ हेडेक एंड दैट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर द प्राइमरी हेडेक. द सेकेंड वन इज विद द एस. दैट एस मीन्स स्टैबिंग हेडेक. स्टैबिंग मतलब होता है कि चाकू से किसी को मारना. तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके सर पर कोई चाकू से मार रहा है, ऐसा पेन होता है उसको. दैट इज स्टैबिंग हेडेक एंड दैट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर द प्राइमरी हेडेक क्राइटेरिया. द थर्ड वन इज एक्सर्शनल हेडेक. दिस हेडेक बेसिकली ऑकर्स ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटीज़. कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ किया, वो बिल्कुल एक्सर्शन हो गया उसको, उसकी वजह से होने वाले हेडेक को एक्सर्शनल हेडेक बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज एन. दैट एन मीन्स न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक. न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि डेली कंटिन्यूस टाइम पर हेडेक रहता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है एस से. दैट एस रिप्रेजेंट्स हेडेक ड्यू टू सेक्शुअल एक्टिविटीज़. स्पेशली हेडेक तब होगा जब पेशेंट सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा. नेक्स्ट टू दैट देयर इज ए. दैट ए मीन्स अलार्म क्लॉक हेडेक और हिप्निक हेडेक. द नेम इंडिकेट्स, मतलब पेशेंट जब सोता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर सोते से वो जग जाता है, इतनी तेज़ उसको सर दर्द होता है. अब मान लें अगर ये टाइम फिक्स हो गया है मॉर्निंग के 3:30 बजे, तो एग्जैक्ट 3:30 बजे पेशेंट को इतनी तेज़ दर्द होगा कि वो नींद से उठ जाता है. ये टिपिकल सिम्टम होता है हिप्निक या फिर अलार्म क्लॉक हेडेक का. द नेक्स्ट एंड लास्ट वन फ्रॉम द वर्ड टी, दैट रिप्रेजेंट्स थंडर हेडेक. थंडर हेडेक एज द नेम इंडिकेट्स, थंडर मीन्स इतनी तेज़ दर्द होता है सर में कि जिस प्रकार जब बाहर आंधी या तूफान आता है तो बिजली कड़कती है और हमारा ध्यान उस बिजली की तरफ चला जाता है, उसी प्रकार उसी तरह सेम सर में इतनी तेज़ दर्द होता है कि हमारे बॉडी का और हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सर पर ही स्थिर रह जाता है. कमिंग टू द सेकेंडरी हेडेक का नेक ट्रॉमा. इंट्राक्रेनियल प्रेशर में अगर कोई चेंज हो जाए उसकी वजह से हेडेक हो सकता है. वैस्कुलर डिजनरेशन या वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाएं, आपके वेसल्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हो जाएं तो हेडेक हो सकता है. कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाए पेशेंट को तो भी हेडेक देखने को मिलता है. एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनी न्यूरैल्जिया, दैट में ऑल्सो लीड्स टू हेडेक. सो सेकेंडरी हेडेक के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, इसलिए सेकेंडरी हेडेक को डायग्नोज करना ईजी होता है. बेसिकली इन द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी हेडेक, अगर आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको CBC, ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन्स, इनका लेवल काफ़ी हाई मिलेगा. यहाँ पर एक क्राइटेरिया ये बताते हैं कि आप सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन तभी करें जब हेडेक की सडन ऑनसेट हो
और उसके साथ फीवर एसोसिएटेड हो, तभी आप CSF एग्जामिनेशन के लिए जाएं। तो रेज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर that can be detected by CT scan and MRI, and that may also indicates the condition of headache. Coming to the treatment of headache, so we are not going in that detail to treat a primary headache. जस्ट हम ब्रीफ एक देखेंगे कि क्या हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम बेसिकली एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एस्पिरिन दे दें, PCM दे दें। पेशेंट को आप बोल सकते हैं कि आप डार्क रूम में रेस्ट करें, उसको साइकोथेरेपी दे सकते हैं, साइकिक थेरेपी, ताकि उसका जो स्ट्रेस के कारण है तो स्ट्रेस रिलीफ हो जाए, या अदर कॉजेज़। पेशेंट को बोलेंगे कि आप मेडिटेशन करो और योगा करो, मीन्स ये सब नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल को सुधारो और टेंशन ना लो, यही सब नॉर्मल एक थेरेपी हम इसमें देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट हेडेक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Thank you.